Today I want to talk about change. As a word हमने change का लफ्ज़ बहुत सारी मुख्तलिफ situations में इस्तेमाल होते हुए सुना है. It's a word that is present everywhere. We've heard things like change is good, change before you have to, change is the only constant. अगर हम चेंज की हिस्ट्री में जाएं एंड वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग तो दो बड़े नाम हमें सुनाई देते हैं, पार्मेनिडीज एंड हेराक्लाइटस. पार्मेनिडीज जो ये कहते थे कि सब कुछ सेम है, और हेराक्लाइटस जो ये कहते थे कि हर चीज़ फ्लक्स में है. सो एन आइडिया ऑफ सेमनेस एंड एन आइडिया ऑफ फ्लक्स. ये दो बड़े फ़लसफ़ी थे प्री सोक्रेटिक ज़माने में जिन्होंने चेंज के तसव्वुर की गुफ्तगू का आगाज़ किया. उसके बाद हमारे पास तीसरा बड़ा नाम प्लेटो का आता है, यानी अफलातून, जिन्होंने इन दोनों की थ्योरीज़ को लेके अपना फ़लसफ़ा पेश किया, विच वॉज हिज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में प्लेटो ने हमें ये बताने की कोशिश की कि भाई देयर इज़ सेमनेस एंड देयर इज़ चेंज. देयर इज़ सम चेंज इन द सेमनेस एंड देयर इज़ सम सेमनेस इन द चेंज. आपकी और मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, जिन्हें सेम रहना चाहिए, जो सेम रहें तो बेहतर है, और आपकी और मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें चेंज होना चाहिए तो बेहतर है. So when we talk about sameness, we're talking about things like your purpose, your values, your principles. These should not keep changing. ये आपका एंकर होते हैं, स्पेशली जब आप अनसर्टन सिचुएशंस में होते हो, जैसे अभी हम एक पेंडेमिक में हैं. तो ये चीज़ें हमें एंकर्ड रखती हैं, ये हमें क्लैरिटी देती हैं, ये हमें डायरेक्शन देती हैं. इस डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम दूसरे एंड पे आते हैं, विच इज़ योर स्ट्रैटेजीज, योर टूल्स, योर फ्रेमवर्क्स, योर टेक्निक्स, योर स्किल लेवल्स. These are things that need to or should ideally keep changing so that you can move in the direction of your purpose. तो ज़रूरी ये है कि हम ये समझ लें कि भाई मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम हैं, जिन्हें सेम रहना चाहिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी अप्रिसिएशन और उनको सेम रखने की जद्दोजहद आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. और ये समझना भी ज़रूरी है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें हमें तब्दील करते रहना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा होगा. नाउ फॉर थिंग्स जो हमें तब्दील करते रहनी चाहिए इज़ वेयर द कनंड्रम और द प्रॉब्लम ऑफ चेंज अकर्स. कि चेंज मुश्किल है, चेंज करने में तकलीफ़ होती है, देयर सर्टेन अमाउंट ऑफ पेन इन्वॉल्व्ड. बट देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ पेन्स व्हेन वी गो थ्रू चेंज. पहला पेन तो वो है जो मुझे इमीडिएटली महसूस होता है. दिस इज़ द चेंज दैट आई ट्राई टू अवॉइड. दूसरा चेंज वो है जो मुझे कुछ वक्फे या कुछ अरसे बाद महसूस होता है, विच इज़ यूजली मोर सिवियर देन द इनिशियल पेन. एंड दैट्स व्हाट वी मीन व्हेन वी से चेंज बिफोर यू हैव टू. मीठा खाना छोड़ दें, ज़्यादा मीठा खाना छोड़ दें, इससे पहले कि आपको मोटापा लग जाए या आपको डायबिटीज़ हो जाए या XYZ. सो छोटी मुश्किल बर्दाश्त कर लें ताकि आप बड़ी मुश्किल से बच सकें. नाउ चेंज दैट इज़ कॉन्शियस इज़ गुड. जिसके पीछे सोच हो, समझ हो, ख्याल हो, पर्पस हो, इज़ गुड. बट चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, जो कि काफ़ी हद तक अब हमारी आदत बन गई है, हमें हमेशा कोई नई चीज़ चाहिए होती है, शायद एक अच्छा आइडिया नहीं. बल्कि कुछ कल्चर्स में तो सेमनेस की ज़्यादा वैल्यू होती है. सो मंक्स या मॉन्क्स जो भी आप कहते हो, एक रूटीन फॉलो करते हैं. देयर लाइफ इज़ द सेम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड अ ग्रेटर ट्रूथ. जापानीज समुराइज होते हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रोफाउंड चेंज आता है जब वो अपनी प्रैक्टिस से गुजरते हैं. वो रोज़ सुबह उठ के कागज़ के ऊपर एक दायरा बनाते हैं और वो सारी ज़िंदगी यही दायरा बनाते रहते हैं. ये बात करना इसलिए अहम है क्योंकि हम चेंज 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 इतना सुनते हैं कि हमें लगता है कि चेंज बजाते खुद एक वैल्यूबल चीज़ है. ऐसा नहीं है. सेमनेस को डी वैल्यू या डिस वैल्यू करना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है. सो अंडरस्टैंड देयर आर सम थिंग्स दैट विल रिमेन द सेम एंड दे आर गुड दैट वे, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट नीड टू चेंज एंड दे आर गुड दैट वे. एक और तस्वर जो पेंडेमिक में अब हम फेस कर रहे हैं हैज़ टू डू विद आवर नीड. इंसानी नीड्स जो होती हैं उसमें दो नीड्स हैं जो पैराडॉक्सिकल हैं. देयर इज़ द नीड फॉर वैरायटी एंड देयर इज़ द नीड फॉर सर्टेनिटी. सर्टेनिटी की नीड ये कहती है कि भाई मुझे कंफर्ट चाहिए, मुझे मुस्तकबिल का इल्म चाहिए, मुझे पता है कि अगर मैं अपना हाथ ज़्यादा देर तक ऊपर रखूँगा तो मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा. दिस नॉलेज गिव्स मी कंफर्ट ऑफ सर्टेनिटी. आई एम सर्टन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर. इसी तरह मेरी एक नीड फॉर वैरायटी भी है.
सेमनेस मुझे परेशान करती है, मुझे तंग करती है। तो आज के ज़माने में हम चेंज को लेके जो मुश्किल का सामना कर रहे हैं वो दोनों एंड्स पे है। देयर इज़ चेंज, हमारे काम में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, हमारा सौदा सल्फ कैसे लेने जाना है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं जिनको हमने मैनेज करना है। बट एट द सेम टाइम हमारे पास सेमनेस भी है। मैं कभी इतने लंबे अरसे के लिए घर पे नहीं रहा, तो देयर इज़ अ सेमनेस इन माई एनवायरनमेंट, देयर इज़ अ सेमनेस इन द पीपल दैट आई टॉक टू डे इन एंड डे आउट। तो अब इन दोनों चेंजेस को मैनेज करने के लिए हमें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज चाहिए। जहाँ सेमनेस ज़्यादा है वहाँ मुझे वैरायटी लेके आनी है। तो रोज़ रोज़ अगर आप डिनर के टेबल पे या इफ्तारी के टेबल पे बातें करने से थक गए हैं, तो वो जो कैरम का टेबल आपने बिस्तर के नीचे रखा हुआ है पिछले 15 साल से, उसको निकाल लें और एक कैरम का गेम लगा लें। Try and see if you can bring in some variety into the sameness that is disturbing you. And then change. जो चेंज आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसमें आपको सेमनेस लेके आनी है, एंड दैट कम्स फ्रॉम रूटीन। तो कोशिश ये करें कि अपने दफ्तर के काम का, अपने प्रोफेशनल लाइफ का एक रूटीन डेवलप कर लें। वो रूटीन आपको बेहतर तरीके से चेंज को मैनेज करने में मदद देगा। देयर इज अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन डू विच विल हेल्प यू नेविगेट दिस जर्नी। नंबर वन, नो योर वाई। आपको पता होना चाहिए कि आप चेंज क्यों कर रहे हो। व्हाट इज़ योर ग्रेटर पर्पस बिहाइंड दैट एक्शन, व्हाट इज़ इट दैट यू आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश। नंबर टू, हाउ। जब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपने चेंज करना है, जब आपने ये मालूम कर लिया है कि आपने चेंज क्यों करना है, अब आपने ये फैसला करना है कि आप चेंज कैसे करेंगे। कैसे का सवाल एक्शंस और बिहेवियर्स और हैबिट्स और स्केड्यूल्स पे मबनी है। आपने ये डिसाइड करना है कि आपने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कौन से एक्शंस चेंज करने हैं, कौन से काम नए शुरू करने हैं, कौन से पुराने काम रोक देने हैं, जिनके थ्रू आप इस चेंज को इफ़ेक्टिवली नेविगेट करेंगे। एक और चीज़ जो हेल्प करती है इज़ दिस आइडिया ऑफ हाउ डू यू ईट अ चॉकलेट एलिफेंट। वेल, यू ईट इट वन बाइट एट अ टाइम। तो अगर आपका चेंज थोड़ा बड़ा है, अगर आपको ये लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है मेरी ज़िंदगी में, इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो देन ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन ब्रेक इट डाउन। ट्राई एंड सी इफ़ यू कैन मेक स्मॉल एक्टिविटीज़, स्मॉल चेंजेस, जिनको जब आप पूरा करोगे तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी करोगे। आप बोलोगे शाबाश आसिफ, आपने बहुत अच्छा किया, और ये अकॉम्प्लिशमेंट आपको आगे का छोटा चेंज पूरा करने के लिए मोटिवेशन भी देगी। तो ट्राई एंड सी इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर बिट्स दैट यू नीड टू चेंज। वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स इफ वी आर डीलिंग विद चेंज इज़ अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो कोशिश ये करें कि अपनी इन्वायरमेंट में सपोर्ट ढूंढें या सपोर्ट तलाश करें। नाउ इन्वायरमेंट दोनों, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में एक टेबल, कमरा, सेटअप, घर, इस तरह का सेटअप करें जो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में मदद दे। और लिविंग इन्वायरमेंट में आपका सपोर्ट नेटवर्क, जिन लोगों के साथ आप गुफ्तगू करते हो, जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हो, अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको वो गोल अचीव करने में मदद दें या जिनके सिमिलर गोल्स हों जो वो अचीव करना चाह रहे हों। सोहबत का असर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लास्टली, एंटिसिपेट। जब भी आप कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा उसमें रुकावटें, चैलेंजेस, सेटबैक्स आएंगे। कुछ इन्वायरमेंट की वजह से, कुछ आपकी अपने लिमिटेशंस की वजह से। दोनों को एक्सेप्ट करें, दोनों को एंटिसिपेट करें, ताकि जब ये मुश्किल, ये चैलेंज, ये रुकावट आए तो आपके हाथ पैर ना फूल जाएं, आप बिल्कुल ही ना छोड़ दो चीज़, बल्कि आप उसे ग्रीट करो। आप बोलो अरे यार तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था, और फिर उसे मैनेज करो। सो एंटिसिपेट दैट यू गोना हैव प्रॉब्लम्स। तो ये थे कुछ ख्यालात जो मेरे जहन में चेंज को लेके चल रहे थे। If there are ideas that you think or find exciting, please drop them in the comments box below. आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।